नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर शहर में निकाली गई जागरूकता रैली। डॉक्टरों ने कहा, स्वस्थ रहना है तो जीवन शैली में लाए बदलाव। अधिक उम्र वाले लड़के से दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार। बारात लेकर दूल्हा हुआ वापस। परीक्षा तिथि जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। एबीवीपी ने कुलपति आवास पर किया घेराव। बिजली चोरी मामले में छापेमारी करने गई टीम पर लोगों ने किया हमला। जेई ने थाने में दिया आवेदन। और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में मरीजों की उम्मीद भी। और अब समाचार विस्तार से। आईएमए और एपीआई के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर बुधवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शहर के कई गणमान्य चिकित्सक मौजूद थे। यह कार्यक्रम ब्लड प्रेशर जैसे रोग से कैसे दूर रहा जाए और कैसे नियंत्रित रखा जाए, इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान आईएमए के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह ने कहा कि साइलेंट किलर हाइपरटेंशन शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर डीपी सिंह ने ये जानकारी दी कि आज के समय में युवाओं में 27 से 30% यह रोग देखने को मिल रहा है, जबकि पुराने समय में 50 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों को यह रोग होता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम एवं व्यायाम करने की सलाह दी। वही डॉक्टर भरत भूषण ने बताया कि जिनको भी इस बीमारी की शिकायत है, उन्हें नमक की मात्रा काफी कम लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर किसी रोगी को ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है तो अपने मन से बंद कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इससे उसकी अचानक डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा चिकित्सकों ने यह भी बताया कि 140/90 के बीच हर समय अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें और बीच बीच में चेकअप भी कराते रहें। वही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के इस साइकिल जागरूकता रैली में शहर के दर्जनों चिकित्सक एवं गणमान्य मौजूद थे। और हम लोग शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहे, कैसे 140/90 के नीचे रहे, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी। हमारे भांति भांति के चिकित्सक जो फिजिशियंस भी हैं और अलग अलग स्पेशलिटीज़ के हैं, आँख के हैं, हड्डी रोग के हैं, हृदय रोग के हैं, बाकी तमाम लोगों को बताए कि आप नमक का सेवन कम से कम करें, सुबह कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट रोजाना टहलें, तंबाकू किसी भी रूप में ग्रहण ना करें, जीवन को संयमित रखें, तनावपूर्ण ना होने दें। इन तमाम बातों की जानकारियाँ दी। और मैं आपको संवाददाता लोगों बंधुओं के माध्यम से ये संवाद देना चाहूँगा दर्शकों को कि आप भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, 140/90 के अंदर रखें और नियमित रूप से यदि ब्लड प्रेशर है आपको तो चेक करवाते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। वैसे तो हर किसी को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, लेकिन भरी मंडप से कोई शादी करने से इनकार कर दे तो उसे आप क्या कहेंगे? अपने जीवन साथी के चयन को लेकर नई पीढ़ी किस कदर जागरूक है, इसका जीता जागता उदाहरण भागलपुर कहलगांव के रसलपुर में देखने को मिला। सजी सवरी दुल्हन के रूप में खड़ी लड़की ने लोगों के सामने मजबूती से अपनी बात रखी और शादी से इनकार कर दिया। ये किसी के लिए एक दिन का भोज, किसी के लिए उत्सव और किसी के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का वक्त भले ही हो रहा हो, लेकिन एक लड़की के लिए अपने जीवन साथी के चयन का अंतिम मौका था। लड़की ने खुद को सख्त बनाते हुए फैसला लिया और हम उम्र दुल्हे के बदले अधिक उम्र और सांवले रंग के युवक को देखकर शादी से इनकार कर दिया। जयमाला स्टेज पर मोबाइल पर शादी की रस्म का वीडियो बना रहे लोगों ने अचानक क्या देखा कि लड़की ने लड़के को माला पहनाने से इनकार कर दिया। परिजनों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला
भागलपुर के रसूलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां विनोद मंडल की बेटी किट्टू कुमारी की शादी धनोरा के रहने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के बेटे नीलेश कुमार सिंह से होनी थी। लेकिन जयमाला के स्टेज पर खुले मंच से दुल्हन किट्टू कुमारी ने दूल्हे को गले में माला पहनाने और तिलक लगाने से इनकार कर दिया। शादी के जोड़े में सजी दुल्हन ने कहा कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, जिसके बाद दूल्हे को बारात लेकर वापस लौटना पड़ा। इनकार करके लौट गए। लड़की इनकार कर गई। हाँ। कब इनकार की हो? बरमाला के टाइम में समझी मिलन ठीके हुआ। समझी मिलन के बाद चले बरमाला में बस वही इनकार करके स्टेज बनता है ना। हाँ, इधर देख। हाँ, स्टेज पे आई। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो इनकार कर गई कि बरमाला में छुबे नहीं करेंगे, इसलिए शादी नहीं करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ बुधवार को बीसीए के छात्रों का आक्रोश भड़क गया। गौरतलब है कि करीब एक सप्ताह से विभिन्न छात्र संगठन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर टीएमयू के प्रशासनिक भवन में धरना प्रदर्शन और तालाबंदी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीसीए के छात्रों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन से अधिकारी और कर्मियों को बाहर निकालकर धरना पर बैठ गए। दरअसल बीसीए सत्र 2019-22 के स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 की परीक्षा तिथि जारी करने एवं सेमेस्टर 1, 2, 3 का रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बार-बार आश्वासन देकर परेशान किया जा रहा है। वही छात्रों के समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी उतर आए। हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक भवन में प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा पहुंचे। उन्होंने छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस दौरान एबीवीपी के कुणाल पांडे, रोहित कुमार, तुषार कुमार और बीसीए के कई छात्र कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रशासनिक भवन बंद कराए जाने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्रों की मांग को लेकर कुलपति आवास पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द छात्र हित में निर्णय नहीं लिया गया तो विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। आप झूठे हैं सर, बीसी दलाली करना बंद करिए। बीसी दलाली नहीं चलेगा। बोलिए अब कोई बात पे विश्वास नहीं होगा आपका। बीसी को बुलाइए यहाँ। अभी यहाँ बीसी आएगा। क्यों नहीं आते? आवाज पर क्या बात है? क्यों नहीं आते कुलपति? 5 दिन से लापता है, भाग गए हैं। फोर्थ का जो है जो प्रमोटेड छात्र है, जितना भी प्रमोटेड छात्र 5th तक में सबको फॉर्म 6 का भराया जाए। तो बीसी सर बोले कि आपको ऐसे नहीं भराया जाएगा जब तक आप पिछला क्लियर नहीं कर लिए। उसके बाद कल का हुआ नोटिस निकलने वाला था, आश्वासन दिया गया कि आपको जो है पहले 4th का एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका 6 का फॉर्म भरा जाएगा। सारा चीज कल हो चुका था कि हाँ कल आपका आज के डेट में कि आज निकलेगा नोटिस। बट बीसी सर के पास जब नोटिस गया तो वहाँ कैंसिल हो गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीसी सर का ही बात था कि जितना प्रमोटेड इतना था जो कि अब तक क्लियर नहीं करेगा 5वां तक का, वो फॉर्म 6 का नहीं भर सकता। उसी को देखते हुए कंट्रोलर सर नोटिस निकाले कि 4 का एग्जाम 26 से स्टार्ट होकर के 31 तारीख तक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 6 का एग्जाम 16 तारीख के बाद से होगा, 16 जून के बाद से होगा। इसके बीच में आप जितना भी प्रमोटेड छात्र है सबका रिजल्ट दे दीजिए, सबको पास जो भी पास होगा उसको 6 का फॉर्म भरा दीजिए। लेकिन इसके बाद भी हमारे बीसी सर को यह मंजूर नहीं हुआ, तब ये आप अपने बात से वो पीछे हट रहे हैं। एक नोटिस निकलता है कि बीसीए के सभी प्रमोटेड छात्रों को जिनका रिजल्ट नहीं निकला है उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा 15 और 16 को। उसको फिर वापस ले लिया गया। फिर छात्र आए तो उनको कहा गया कि आप लोगों का सेमेस्टर 4 का एग्जाम लेने के बाद 15 दिनों के अंदर में सेमेस्टर 6 का एग्जाम कराया जाएगा। वो नोटिस भी निकाल कर जब बीसी के लिए हस्ताक्षर के लिए गया तो पुनः उन्हें रोक दिया गया। विश्वविद्यालय पूर्ण रूपेण दिवालिया हो चुकी है। अब अगर विश्वविद्यालय के कुलपति त्वरित कार्रवाई नहीं करते और तुरंत निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय बंद करेंगे। छात्र प्रक्षोभित थे और यही स्थिति थी। मैं आया था और इन लोगों को 5 लड़कों को मैं कुलपति निवास ले गया था और वहाँ इन लोगों ने हमारे कुलपति जी से हमने साक्षात करवा दी। कुलपति ने सारी बातों को ध्यान से सुना। जो संभव हुआ, जो संभव कुलपति के लेवल का था, विश्वविद्यालय के लेवल का था, ये लोग भी थे, 2-4 लड़के थे वहाँ, हम ले गए थे। मैंने कहा था चलो
कुलपति बीमार थे, तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि बच्चे हैं तो मैं ले गया था, लगभग 5-6 बजे ले गया था और घंटा भर लोग बैठा। कुलपति सारी बातों को बड़े गौर से सुना और जो सक्षम कुलपति जो कर सकते थे वो उन्होंने। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर स्थित हकीम शाह लेन में बिजली चोरी के मामले में छापेमारी करने गई बिजली विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बिजली विभाग के जेई और एक कर्मी आंशिक रूप से चोटिल हो गए। वहीं कनीय अभियंता सहित अन्य बिजली विभाग के कर्मी के साथ धक्का मुक्की भी किया गया। कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा चंपानगर के मोहम्मद मुजम्मिल आजम ने बताया कि उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के हकीम शाह मोहम्मद अली निवासी मोहम्मद सईद के घर बिजली चोरी मामले की जांच करने गई थी। जांच के बाद टीम ने उपभोक्ता के घर का कनेक्शन काट दिया था। विद्युत चोरी को लेकर राजस्व क्षति को लेकर उस पर 30,041 रुपए बतौर जुर्माना जमा करने के लिए कहा और जब कनेक्शन काट कर बिजली विभाग की टीम वापस लौट रही थी, इस बीच सईद के 20 से 30 की संख्या में सहयोगियों ने जब्त तार को छीन लिया। साथ ही कनीय अभियंता एवं उसके विभागीय सहकर्मी एवं नाथनगर थाना पुलिस बल के साथ भी धक्का मुक्की, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया गया, जबकि बिजली विभाग के सारणी पुरुष बबलू यादव के साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद और पुलिस बल को बुलाकर किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। वही मामले की जानकारी मिलते ही नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष मेहताब खान मौके पर दलबल के साथ पहुंचकर सभी बिजली कर्मी को सुरक्षित थाना लाया। इधर बिजली विभाग के जेई मोहम्मद मुजम्मिल के लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी में गए थे प्रशासन के साथ, तो हम लोग तार काट करके वहाँ रहते, तो उसी भी चंपा नाला जो नंबर है ना, वहीं पे कुछ असामाजिक तत्व आए और हम लोग घेर लिए, तार छीन लिए और जैसे धक्का मुक्की लोग किए, भगदड़ किए। हम लोग प्रशासन भी था, लगाए। आपको कहीं कुछ नहीं हुआ है? हुआ तो नहीं, बस लोग धक्का मुक्की कर रहा था। गोलंबर चौक हकीम शाह लेन में गए, वहाँ पर एक मोहम्मद सईद आलम के यहाँ गए, पहुँचे। उनके यहाँ विद्युत चोरी कर रहे थे और बिजली चोरी करते हुए उनके जो है छापामारी में जो है प्रशासन भी साथ में थे। उनका तार काटा गया और तार काट करके उनको जैसे हम लोग जो है कि बाहर निकल रहे थे तो वहाँ के जो है कि जनता लोग ने दौड़ करके घसीटना शुरू कर दिया, मारपीट भी किया गया हम लोग के साथ। हमारे कनीय विद्युत अभियंता साहब के साथ में भी बदसलूकी किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। ये हम तो आपके साथ क्या शर्ट भी फाड़ दिया क्या? जी, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है, हाथापाई भी पूरा चल गया हम लोग। इस तरह का जो कि हुआ है। विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर भागलपुर पटेल बाबू रोड स्थित अंगिका डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर में बुधवार को निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों का बीपी एवं डेंटल चेकअप किया गया। इस दौरान डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर वैश्विक स्तर पर बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह हृदय रोगों का भी कारण बन सकती है। डॉक्टर डीपी सिंह की माने तो ब्लड प्रेशर बढ़ने को पहले उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्या के तौर पर जाना जाता था। हालांकि अब कम उम्र के लोग भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में लगभग 4 में से 1 वयस्क हाइपरटेंशन पीड़ित है। वहीं मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर ऋचा अंगिक ने कहा कि गलत खान पान की वजह से हम लोग बीपी के मरीज हो रहे हैं। बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड लोगों को बहुत नुकसान कर रहा है। साथ ही डॉक्टर ऋचा अंगिक ने लोगों को अपने दांत और मसूड़ों के प्रति भी जागरूक रहने की बात कही। मौके पर फार्मा कंपनी के सैयद हुसैन समेत कई लोग मौजूद थे। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर आम लोगों को ब्लड प्रेशर की जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आमतौर पर ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, इसमें तकलीफें होती ही नहीं है। अधिकांश जो है बहुत कम रोगियों को माथे का दर्द और कुछ दिक्कतें होती हैं। और जब हार्ट अटैक हो जाता है, लकवा मार देता है, तब बहुत देर हो जाती है। तो अधिकांश जो है लोग इस बीमारी के से अनभिज्ञ हैं। उनको जानकारी देना सबसे पहला संदेश है आज के दिन। और ब्लड प्रेशर हो जाने के बाद जो सबसे पहली बातें हैं, जीवन शैली बदलना। और जीवन शैली बदलने में अगर आप शराब पीते हैं, शराब का सेवन ना करें। अगर आप मोटापा के शिकार हैं, उसे बढ़ने मत दें, अपना वजन ठीक रखें, सिगरेट पीना छोड़ दें, धूम्रपान ना करें और डाइट में 2-3 फल जरूर खाएं, सेब, नारंगी, अनार, पपीता वगैरह खाएं। और चौथे पावदान पर है दवाइयाँ।
और दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो उसको छोड़े नहीं जब तक डॉक्टरी सलाह नहीं मिलती। दवाई का सेवन आजीवन करें और बीच बीच में ब्लड प्रेशर नापाते रहें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जब आता है वो अपने दांत या जबड़े के लिए नहीं आता है, वो पूरे शरीर के साथ आता है। ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप दांत या जबड़े को नहीं ट्रीट कर रहे, उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जिसको और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर। आज बीपी अवेयरनेस डे है, तो हम लोग हमारे मैक्सिमम 10 में से 8 लोग जो आते हैं वो हाइपरटेंसिव रहते हैं। बीपी इंक्रीज होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकते हैं, पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो प्री ट्रीटमेंट बीपी का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, ना कि बड़े मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के दौरान, उसके पहले छोटे मोटे दंत जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसके दौरान। क्योंकि जब हम इंजेक्शन देखते हैं लिग्नोकेन में एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की क्षमता रखता है। सो हम लोग बीपी का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत लोगों को ध्यान में नहीं रहती है, जो पेशेंट्स लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं उनके मुंह में ड्राइनेस होता है, छाला आता है, लाइकेनॉइड रिएक्शन होता है। ऐसे हर दिन कम से कम 3 से 4 महिलाएं या पुरुष आते हैं जो कि 50 साल क्रॉस किए हुए रहते हैं और लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव लिए रहते हैं। हमको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि मेन रूट कॉज उनका ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है जिसको तो हम रोक नहीं सकते, बट अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करके, अवेयर करके और रेगुलर फॉलोअप और चेकअप करने से उसको आप आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जिले के नौगछा प्रखंड अंतर्गत कदवा ओपी के प्रतापनगर 4 लेन पर बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार हाईवा ने 2 किसानों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में प्रतापनगर निवासी सुखदेव राय के पुत्र मातो राय और गोपाल सिंह की मौत हो गई। मृतक गोपाल सिंह अपने फूफा उमेश सिंह के पास बचपन से रहते थे। बताया जा रहा है कि मातो राय बुधवार की सुबह 4 लेन पर सूखे मकई के बोरे को सुई से सी रहे थे। उन्हीं के बगल में गोपाल सिंह बैठकर उनसे बात कर रहा था। इसी दौरान भागलपुर से आ रही हाईवा ने दोनों को कुचल दिया। वही हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची कदवा पुलिस ने गाड़ी का पीछा करते हुए चालक समेत गाड़ी को मधेपुरा सीमा से पकड़ लिया। कदवा ओपी थाने में ड्राइवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया भेज दिया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। 19 मई को वट सावित्री पूजा को लेकर नाथनगर का बाजार सज गया है। बांस के रंग बिरंगे पंखे से पटे दुकान, सुंदर साड़ियों से सजी दुकान ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गौरतलब है कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण अमावस्या पर भरणी नक्षत्र और शोभन योग में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा करेंगी। इस दिन महिलाएं बरगद की पूजा कर देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पति धर्म का स्मरण करती है। वट वृक्ष की शाखाओं को देवी सावित्री का रूप माना गया है। इस व्रत को महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी करती है। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति पर आने वाली कष्ट दूर हो जाती है। इस दिन महिलाएं नए परिधान पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। टोकरी में पूजा का सामान लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं। तत्पश्चात विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसको लेकर बाजार में बांस के पंखे, मौनी, डलिया सहित अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सजने लगी हैं। कुछ चल रहा है ठीक, डलिया पंखा का भी तैयारी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बिक्री भी चल रहा है। तो आप क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? डलिया पंखा, पूजा का सामान सब। आपका नाम? मरवा वट सावित्री का पूरा तैयारी एकदम जोर शोर से एकदम चालू किए हैं। पूजा पाठ का भी सामान है, डलिया पंखा जो भी लगता है इसमें टोटल सामान मिलेगा।
भागलपुर से कैंसर पीड़ित एक मां की दर्द भरी कहानी सामने आई है। दरअसल भागलपुर के उर्दू बाजार की रहने वाली यासना कैंसर बीमारी से पीड़ित थी। जब उन्हें उनके बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने मां बनने का फैसला किया, जिसके बाद यासना ने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची के जन्म के कुछ महीने बाद ही मां ने दम तोड़ दिया। बच्ची के लालन पालन के लिए यासना ने अपने माता पिता एवं पति को यह कहकर गई कि बच्ची की पढ़ाई अच्छे से कराकर उसे डॉक्टर बनाना है। यासना की अंतिम इच्छा यह थी कि जिस लाइलाज बीमारी से वह जूझ रही है, उनकी बच्ची वैसी बीमारी से ग्रसित दूसरी मां को ठीक कर सके। सुनिए यासना उर्फ पूजा की कहानी उसकी मां उषा की जुबानी। मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन अपनी वो एक निशानी छोड़ गई जिसको मैं वही बेटी समझती हूँ। और वो बेटी को मैं आज मातृ दिवस पर मैं क्या बताऊँ, मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी समझ सकती हूँ इस दर्द को कि एक बच्ची को जन्म दे करके गई है। और मैं उसे, उनका भी सपना था कि मेरी बेटी भी कुछ बड़ा डॉक्टर बने ताकि कोई भी माँ इस तरह से छोटी बच्ची को छोड़कर ना जाए। एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर गर्मी के आते ही जल संकट गहराने लगी है। ऐसे में लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। वहीं भागलपुर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में पानी की भारी किल्लत है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। नूरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के लोगों का आरोप है कि 7 निश्चय योजना से उन लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि पीएचडी विभाग भी फेल है। वही पीएचडी विभाग के एसडीओ को दूरभाष पर नूरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में हो रही पानी की समस्या को लेकर जब अवगत कराया गया तो उन्होंने पानी की समस्या जल्द ही दूर करने की बात कही। अब देखना यह है कि पीएचडी विभाग कितना सरल और सजग है। समस्या ये है नाथनगर प्रखंड के नूरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2, 3 जो भी है, कहीं भी पानी का उपलब्ध यहाँ पे है नहीं। 3 साल से जो है नल जल योजना में नल तो बन गया है, घर तक पानी नहीं आता है। अब पानी एक आध दिन 2 दिन आया, 2 महीना 3 महीना पानी गोल हो गया। यहाँ पर कोई पानी आता नहीं। लेडीज लोग, महिला लोग यहाँ का बहुत ज्यादा समस्या से पीड़ित है। मुखिया जी आता है, कहता है 2 दिन में पानी आ जाएगा, 3 दिन में पानी आ जाएगा, लेकिन पानी आता नहीं है। पीएचडी ऑफिसर आता है, कहता है पानी की समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगा। ना तो पानी आता है, ना ही नल यहाँ पर सही से लगा है। उत्पन्न होने का मेन रीजन है कि नल तो बन गया है लेकिन पानी नहीं आता है, क्योंकि कभी बोरिंग जल जाता है तो कभी लाइट नहीं रहता है। और मुखिया जी आते हैं, कहता है बोरिंग। और नूरपुर के पंचायत नूरपुर 1 नंबर वार्ड में जो है बोला एक टंकी बैठा देंगे नल के ऊपर, तो टंकी भी नहीं बैठाता है। कम से कम अगर टंकी बैठ जाए तो लाइट नहीं भी रहे तो पानी हम लोग को उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर की भी समस्या है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर शहर में निकाली गई जागरूकता रैली। डॉक्टरों ने कहा स्वस्थ रहना है तो जीवन शैली में लाए बदलाव। अधिक उम्र वाले लड़के से दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार, बारात लेकर दूल्हा हुआ वापस। परीक्षा तिथि जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। एबीवीपी ने कुलपति आवास पर किया घेराव। बिजली चोरी मामले में छापेमारी करने गई टीम पर लोगों ने किया हमला। जेई ने थाने में दिया आवेदन। और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में मरीजों की उमड़ी भीड़। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।